अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं सर मुबशर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद मुबशर। आज हम करने जा रहे हैं 1.6 का पार्ट 3। पहले दो पार्ट्स में हमने पहला क्वेश्चन किया। पहले पार्ट में हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरी वीडियो में हमने, जो कि इसका पार्ट 2 था, क्रैमर रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम तीसरी और आखिरी वीडियो 1.6 की बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोनों तरीके से, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। तो 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 3 मैं इन्वर्स मेथड से कर दूंगा, 2 क्रैमर रूल से कर दूंगा, या फिर 2 जो है इन्वर्स मेथड से कर दूंगा, 3 क्रैमर रूल से कर दूंगा। इस तरह चूँकि आप दोनों तरीके पहले सीख चुके हैं, तो इसमें दोनों तरीके मैं अप्लाई कर दूंगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज है हमारी 1.6। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। दो मेथड हम यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इस पार्ट में हम दोनों मेथड यूज़ करेंगे। पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाई हैं वो मैंने अलग-अलग मेथड के साथ बनाई हैं। तो अब जो है मैं एक ही मेथड के साथ बनाने जा रहा हूँ। और दूसरा है आपका क्रैमर्स रूल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। हमें नहीं पता लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हमें सिर्फ शेप का पता है कि वो रेक्टेंगल है। तो ये शेप है, रेक्टेंगल एक शेप है। तो उसमें सपोज कर लें कि जो लेंथ है वो x है और जो विड्थ है वो y है। ये हमने सपोज कर ली, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कि कितनी कितनी है। तो हमने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, सपोज लेंथ इक्वल टू x और विड्थ इक्वल टू y। अब क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी गई हैं। तो देखें पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। जो लेंथ है, जो हमारी लेंथ है वो 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई विड्थ है। यानी कि लेंथ जो है अगर इक्वल रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। तो लेंथ हमने सपोज की हुई थी x और विड्थ हमने सपोज की हुई है y। तो ये 4y आ जाएगा। तो अब ये 4y जब इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा और इधर 0 रह जाएगा। ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। वो दूसरी इक्वेशन क्या है वो हम बनाएंगे स्टेटमेंट के हिसाब से। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, 150 सेंटीमीटर के। तो पैरामीटर, कोई भी रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू, ये 150 दिया हुआ है, पैरामीटर का फार्मूला लिख दिया। अब लेंथ हमने क्या सपोज की हुई है,
लेंथ हमने सपोज की हुई है एक्स सपोज की हुई है, ठीक है, प्लस विड्थ हमने सपोज की हुई है वाई, विड्थ हमने वाई सपोज की हुई है इक्वल टू 150। तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 150। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करते हुए हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इसका x के साथ इक्वेशन 1 में 1 है, y के साथ -4 है। इसी तरह इक्वेशन 2 में x के साथ 2 है, y के साथ 2 है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बना। दूसरा मैट्रिक्स हमें पता है xy होता है, और तीसरा मैट्रिक्स पहली इक्वेशन में 0 है ऊपर और दूसरी इक्वेशन में 150 है। तो ये हमारा बी मैट्रिक्स बन गया। तो सपोज कर लेंगे a है, ये x है, ये b है। तो x किसके इक्वल होगा? a इनवर्स b के। तो इसको 1 और 2 तो पहले हम लिख चुके हैं, तो इसको 3 इक्वेशन नंबर दे लें। तो अब a इनवर्स निकालना है, तो पहले a डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। a डिटर्मिनेंट 1 -4 2 2, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -4। तो मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8। ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया? 10। अर्जाइंड ऑफ ए फाइंड करें। अर्जाइंड ऑफ ए, ये डायगनल वाले एलिमेंट इंटरचेंज होंगे और जो एंटी डायगनल एलिमेंट है उनकी साइन चेंज होंगी। तो ए इनवर्स हमारा होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए। तो ए इनवर्स हमारा आ गया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए क्या था 10, और अर्जाइंड ऑफ ए क्या है 2 4 -2 1। अच्छा, ये याद रखें, हम ये इन्वर्स मेथड कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड कर रहे हैं, क्रैमर रूल नहीं कर रहे, ये मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है। तो ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम तीसरा रिलेशन लिखेंगे जो कि था x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 1/10 इंटू 2 4 -2 1। 1/10 2 4 -2 1। तो ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड की थी, और बी की वैल्यू हमारे पास 150 थी, 0 150। तो मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 150। इसी तरह R2 C1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 150। तो x इक्वल टू 1/10, 2 इंटू 0 0 प्लस 150 इंटू 4 600 -0 प्लस 150। x इक्वल टू 1/10, 600 ओवर 150। सॉरी, यहाँ पे ओवर नहीं आएगा। अब 10 से x की वैल्यू लिखें एक्स वाई, और 10 से डिवाइड करें 600 ओवर 10, 150 ओवर 10। तो ये कटिंग होके हमारे पास आएगा 60 और 15। इसका मतलब है x हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर, y हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर हमने साथ में यूनिट लिखने हैं, क्योंकि पैरामीटर में यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर, तो ये लाजमी लिखना है। इसका 0.5 मार्क्स वो काट लेंगे अगर नहीं लिखेंगे आप तो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 2 साइड ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। तो सेम सिचुएशन है, इसमें भी हम x और y सपोज कर लें रेक्टेंगल का x और y। लेट लेंथ जो है हमारे पास x है, विड्थ जो है वो y है। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना है 3.5। इनका डिफरेंस 3.5 है, डिफर बाई 3.5 मतलब इनका डिफरेंस 3.5 है। ये इक्वेशन नंबर 1 आएगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहेगी? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कहती है कि फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कि पैरामीटर कितना है 67 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर आपको पता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा 67, तो 2x प्लस 2y मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 67। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम मैट्रिक्स कौन से बनाते हैं? 1 माइनस 1 2 2, उसके बाद एक्स वाई इक्वल टू 3.5 और 67। ये हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सपोज कर लो ये ए है, या आप यूं करें, हाँ ठीक है, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 रख लें। तो हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 माइनस 1 2 2। तो ए डिटर्मिनेंट क्या है? 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1। ए डिटर्मिनेंट आएगा 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 आएगा ए डिटर्मिनेंट। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, ये चेंज हो जाएंगे हमारे जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, और साइन चेंज हो जाएगी, जो एंटी डायगोनल है। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आ गया 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट 4 था, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 1 माइनस 2 1। अब हमें पता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी है। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर 4 इंटू 2 1 माइनस 2 1, और b की वैल्यू क्या थी 3.567। ये b की वैल्यू थी जो कि हमने यहाँ पे इसको b सपोज किया हुआ था। अब मल्टीप्लाई करें 1 ओवर 4, 2 मल्टीप्लाई होगा 3.5 के साथ, कैलकुलेटर से करेंगे 7 आ जाएगा। डायरेक्ट में चलिए मैं स्टेप भी कर देता हूँ ताकि अगर आपको नहीं पता चलता तो समझ आ जाए। 1 मल्टीप्लाई होगा 67 के साथ, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3.5 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 67 के साथ। तो कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये 7 आएगा, और प्लस 67, इसको करेंगे तो माइनस 7 आएगा, प्लस 67। तो x इक्वल टू 1 ओवर 4। 67 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 आएगा आपका, ठीक है। तो 74 ये आ गया, और ये आपका 60 आएगा, क्योंकि 67 माइनस 7 60। तो एक्स वाई एक्स की वैल्यू लिखें, 4 74 से भी डिवाइड होगा और 60 से भी 4 डिवाइड होगा। तो अब या तो आप कटिंग कर लें, कटिंग नहीं करनी तो आप कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर लें। तो ये आएगा आपका 3 2 ज़ार 2 पे कटिंग होगी, 3 2 ज़ार 6 37/2, और ये आएगा आपका 15। तो अगर फर्दर आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर पे करेंगे, तो ये आपका 37/2 जो आएगा वो आएगा 18.5, और ये आपका आएगा 15। तो इसका मतलब है x जो है वो 18.5 सेंटीमीटर है, और y जो है आपका 15 सेंटीमीटर है। तो अब x आपका क्या था? x आपने लेंथ
सपोज की थी। तो लेंथ इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर और विड्थ आपकी क्या है 15 सेंटीमीटर। तो ये आपने लेंथ और विड्थ भी लाजमी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिख लीजिएगा, 2 में सॉरी। तो ये 2 मैंने इन्वर्स मेथड से करवा दिए। अब आगे वाले जो 3 है वो मैं आपको क्रैमर रूल से करवा देता हूँ ताकि ये दोनों मेथड कवर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल इज 16। सबसे पहले हम आइसोसीलियस ट्राइंगल बनाते हैं। आइसोसीलियस ट्राइंगल वो होती है जिसके तीनों दो एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये आइसोसीलियस ट्राइंगल होती हैं। सपोज करें ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये हम सपोज कर लेते हैं ये वाई। तो ये आइसोसीलियस ट्राइंगल होती है जिसमें दो एंगल जो हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो सपोज कर लें पहले, लेट सेम एंगल्स इन आइसोसीलियस ट्राइंगल एक्स। ठीक है, सेम एंगल जो है उसको एक्स हमने सपोज कर लिया, तो डिफरेंट एंगल उसको हमने क्या सपोज कर लिया, डिफरेंट एंगल को हमने सपोज कर लिया वाई। ये डिफरेंट है इन दोनों से, ये दोनों सेम है। तो देखते हैं कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, इसमें जो तीसरा एंगल है जो कि थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल जो है वो इस टू के सम से 16 लेस है। 16 क्या है? लेस है। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें से लेस करें 16 तो ये थर्ड एंगल बनेगा। ठीक है, ये इसमें से अगर लेस करें 16 तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका थर्ड एंगल बनेगा। ये आपने देखना है। तो थर्ड एंगल आपका y था। सम ऑफ टू इक्वल, सम मतलब x प्लस एक्स माइनस 16, तो y इक्वल टू 2x माइनस 16। तो 2x इधर आके क्या हुआ, माइनस का, इक्वल टू माइनस 16। तो अब आप इसको रेंज करें, -2x प्लस वाई इक्वल टू -16। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी गई। सेकंड कंडीशन आपने खुद से याद रखनी है जो कि ऑब्वियस है। वो कंडीशन क्या है कि ट्राई एंगल कोई भी हो उसके एंगल्स का सम जो होता है, तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल इक्वल टू 180 होता है। यानी x प्लस वाई, इसके तीन एंगल थे, x था y था, तीनों को प्लस किया तो 180 आया। तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 180। ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसके -2 1 2 1 ये मैट्रिक्स बनेगा। ये बनेगा एक्स वाई इक्वल टू, ये बनेगा आपका -16 और 180। तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। तो इसमें a हम बनाएंगे -2 1 2 1 ax, ये मैं क्रैमर रूल से कर रहा हूँ इसलिए ax। अब -2 और 2 नहीं आएगा, इसकी जगह पे -16 और 180 आएगा और 1 1 आएगा। इसके बाद a y इक्वल टू, अब y वाले नहीं आएंगे
तो इसकी जगह पे -16 और 180 आएगा। तो अगर आपको क्रैमर रूल नहीं पता, आप ये न्यू कमर एंड न्यू वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो 1.6 की पार्ट 2 देखें, उसमें क्रैमर रूल मैंने बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2 1 2 1, ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2 क्या आएगा -4। उसके बाद ये हमने निकाल लिया ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये आएगा -16 1 181, तो -16 इंटू 1 -180 इंटू 1, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा -16 -180 -196। उसके बाद आपका ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, -2 -16 2 180, तो -2 इंटू 180 -2 इंटू -16, ये आएगा -360 माइनस माइनस प्लस 32। तो आप कैलकुलेट करें, इसको माइनस करें, तो माइनस करने के बाद -328 आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब बाई क्रैमर रूल, क्रैमर रूल हमें क्या कहता है, बाई क्रैमर रूल फार्मूले हैं क्रैमर रूल के, x इक्वल होता है ए एक्स का स्केयर, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y क्या होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है -196 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट -4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कटिंग करें 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16, 3 कैरी 36, 4 9 ज़ार 36, तो ये आपका आ गया 49 डिग्री। और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट -328 है और डिवाइडेड बाई -4 है, तो माइनस के साथ माइनस, कटिंग करें 4 8 और 2, y आपका आ गया 82। तो ये आपके दो आंसर आ गए, एक एंगल आपका जो सेम है वो आ गया 49 डिग्री, और जो डिफरेंट एंगल है वो आपका आ गया 82 डिग्री। चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन अक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है, तो दो एंगल जो हैं, वन अक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर अक्यूट एंगल। दो दूसरे एंगल है वो दोनों अक्यूट होंगे, क्योंकि वो दोनों 90 से कम है, इसलिए एक x दूसरे को y। तो लेट वन अक्यूट एंगल इक्वल टू x, सेकेंड अक्यूट एंगल इक्वल टू y। तो ये, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि वन अक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर अक्यूट एंगल। तो वन अक्यूट एंगल जो x है वो मोर देन है, वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, वन अक्यूट एंगल जो है वो कितना ज्यादा है, दूसरे का ट्वाइस। वन अक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर अक्यूट एंगल, यानी ये 12 ज्यादा है दूसरे के ट्वाइस से। ये वन अक्यूट एंगल
12 ज़्यादा है दूसरे के डबल से, ट्वाइस मतलब डबल। तो ये एक इक्वेशन होगी। 2y को इस तरफ ले आए माइनस का हो जाएगा, 12 को उस तरफ ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो दूसरी ऑब्वियस कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होता है? ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180। तो ये सेकंड कंडीशन होती है। तीन एंगल है, एक 90 है, एक एक्स है, एक वाई है। तो 90 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? 180 के। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 180। 90 इधर आके माइनस हुआ तो एक्स प्लस वाई जो है हमारा वो 90 के इक्वल हो गया। ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आएगा 1 -2 1 1, ये एक मैट्रिक्स बनेगा। एक बनेगा एक्स वाई और बनेगा -12 और बनेगा 90। ये दोनों इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बना लिए। तो ए हम रखेंगे 1 -2 1 1। ए एक्स हम रखेंगे, अब एक्स वाले नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे -12 और 90 लिखेंगे। और -2 1 है। उसके बाद ए वाई हम बनाएंगे, वाई वाले नहीं लिखेंगे, ये -2 और 1, इसकी जगह पे -12 और 90 लिखेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या आता है? 1 -2 1 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 1 माइनस माइनस प्लस 2। ए डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 3। ये हो गया ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो -12 -2 91। ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया? -12 इंटू 1 -90 इंटू -2। तो -12 माइनस माइनस प्लस 90 इंटू 2 180। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 168 आएगा। तो नेक्स्ट हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या आएगा? 1 -12 190। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 इंटू 90 -1 इंटू -12। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 90 माइनस माइनस प्लस 12 102। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। तो बाय क्रैमर्स रूल क्या कहता है? क्रैमर्स रूल ये कहता है कि x इक्वल होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के, और y इक्वल होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के। तो x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट 168 है, ए का डिटर्मिनेंट 3 है। तो कटिंग करेंगे तो 56 आएगा। और y इक्वल होगा ए वाई क्या है? 102, ए क्या है? 3, y इक्वल टू 34। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? रिक्वायर्ड एंगल्स आर 56 डिग्री एंड 34 डिग्री। तो ये दो रिक्वायर्ड एंगल थे जो हमने फाइंड कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो आपने याद रखना है उसको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा पेपर में आ भी चुका है। तो वो हम करते हैं। टफ नहीं है, बस एक फार्मूला फिज़िक्स का यूज़ होना है उसमें, तो वो अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं या उन्हें नहीं पता चलता, बाकी टफ नहीं है। 2 cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 kilometer. तो दो कार हैं, let speed of first car
इक्वल टू एक्स और स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू वाई, मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड लगा लें आप, बल्कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है कि इनकी स्पीड जो है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड जो है उनका डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस है 6। ये तो होगी हमारी इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये दूसरी जो कंडीशन है इसमें आपने थोड़ा ख्याल रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी और यही असल चीज़ है। इसमें इक्वेशन लगेगी आपकी जो इक्वेशन होगी फिजिक्स की, वो इक्वेशन क्या है, तो टोटल स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। अब टोटल स्पीड इसकी, एक की एक्स है दूसरे की वाई है, ठीक है, एक की एक्स है दूसरे की वाई है, यानी दोनों की टोटल स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगी। डिस्टेंस कितना कवर किया है, जब उनकी स्पीड कुछ नहीं थी तो 6 किलोमीटर फासले पर थी, ये पॉइंट समझे, 6 किलोमीटर टोटल फासला था। जब हमने नोट किया तो 123 रह गया, तो जो उसने कवर किया है इसको माइनस करके आएगा, यानी 600 में से 123 को माइनस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगा। 600 पहले मौजूद था, बाद में रह गया, 123 अभी रहता है, तो ये जब माइनस करेंगे तब आएगा। और टाइम हमारे पास कितना है, 4 होल नंबर 1/2, यानी 4.5 घंटे। 4.5 कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 आपका बनेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू, इनको माइनस करें, 600 में से 123 को माइनस करें, 10 में से 7, 10 में से 3 7, 9 में से 2 7, 5 में से 477 आपका आएगा। अगर आपको माइनस करने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप कैलकुलेटर पे माइनस कर सकते हैं, 477। तो उसको डिवाइड करेंगे हम, होल नंबर ख़त्म करें, तो जब होल नंबर ख़त्म करेंगे 4 2 ज़ार 8, होल नंबर ख़त्म करने का तरीका ये होता है 4 1 2, 4 2 ज़ार 8 और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं 9/2 आपका ये आएगा। तो 9/2 ओवर के नीचे ओवर है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 2/9 आ जाएगा, ठीक है, 2/9 आएगा। तो अब 9 के साथ आप कटिंग कर सकते हैं, तो 9 1 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, 2 कैरी आएगा 27, 9 3 ज़ार 27, तो 53 से ये 9 कट होगा, तो x प्लस वाई आपका क्या आ गया, 53 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 आपका आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 106। तो यही इस ट्रिक की वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, यही फार्मूला यही ट्रिक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अब इसको इन्वर्स मेथड से कर लें या फिर क्रैमर रूल से कर लें, तो जैसे आप मुनासिब समझें। फ्रॉम, पहले तो मैट्रिक्स बनाएं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम मैट्रिक्स बनाते हैं 1 -1 1 1, और ये बनेगा एक्स वाई इक्वल टू 0। जी बच्चों, किस से करें, मैट्रिक्स इन्वर्स से करें या फिर क्रैमर रूल से करें। हाँ, मुझे पहले ही पता था आपने आसानी की तरफ ही जाना है कि सर क्रैमर रूल से कर दें। चलें ठीक है, मैं क्रैमर रूल से कर देता हूँ, आप इन्वर्स मेथड से भी ट्राई कर लीजिएगा। तो ए हमारे पास क्या है, 1 -1 1 1, और ए एक्स आपके पास क्या है
अब ये x वाली वैल्यू नहीं लिखनी, इसकी जगह 6 और 106 लिखना है, -1 वैसे ही लिखना है। और ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, अब ये y वाली वैल्यू नहीं लिखनी, 1 1 और 1 और 106 लिखना। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ए का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 -1 इंटू -1, तो ये आएगा 1 + 1 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 6 - 1 106 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -106 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस माइनस प्लस 106, तो ये आ गया 112। ये आपका ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो वो फाइंड कर लें, वो भी आसान है। 161 106, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 इंटू 106 माइनस 1 इंटू 6, 106 माइनस 6 100, ए वाई का डिटर्मिनेंट आपका क्या हो गया 100। तो बाय क्रैमर रूल आपको क्या देता है, x इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 112 ओवर 2, तो ये आपको देगा 56। और y किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो y इक्वल टू 100 ओवर 2, तो ये आपका आएगा 50। तो आपके जो आंसर आए, ये पेज चूँकि ख़त्म हो चुका है तो मैं आंसर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये लाजमी आपने स्टेटमेंट लिखनी है आंसर में। तो ये आपका आंसर आ गया। तो जी बच्चों 1.6 ख़त्म हो गई आपकी। अब इसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, जो कि MCQs और छोटे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन पर मुश्तमिल है। तो दिल लगा के पढ़ें, प्रैक्टिस खूब खूब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, खुद भी फ़ायदा लें, दोस्तों को भी फ़ायदा दें। कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो खुश रहें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।